देख विद्या, तुझे अर्जुन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किरण, तो मैं बात करती हूँ उससे। वो है क्या? भाई तुम लड़कियां रात भर बात ही करती रहोगी कि जाकर सोओगी भी? हाँ मम्मा, रहने दो ना मम्मा, बस थोड़ी देर और। नहीं विद्या, सूरज सुबह सुबह आ जाएगा ना तुम्हें पिकअप करने। चलो चलो किरण, कम ऑन, गो इनसाइड। तुम आराम करो और विद्या को भी आराम करने दो। चलो कम ऑन। ओके, आई एम गोइंग। गुड गर्ल, गुड नाइट, बाय। विद्या तुम अब तक उस लड़के अर्जुन से मिलती हो क्या? नहीं मम्मा, क्यों? तो फिर बेटा तुम्हारी जिंदगी में उसका जिक्र अब तक क्यों है? देखो विद्या, अब तुम्हारी और सूरज की जिंदगी दो नहीं बल्कि एक है। और बेटा तुम्हें अपने कदम उसके साथ मिलाने होंगे। कभी भी अपने रिश्ते में इतना फासला, इतनी दूरी मत आने देना बेटा, क्योंकि मुझे डर है कि ऐसा करोगी तो तुम सूरज को खो बैठोगी हमेशा के लिए। पर मैं जानती हूँ मेरी बच्ची बहुत समझदार है और उसने तो मुझसे वादा भी किया है कि हमेशा खुश रहेगी, सुखी रहेगी। रहोगी ना विद्या? तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? जी मम्मा। गुड, अब सो जाओ। हेलो हेलो, ब्लैंक कॉल। पहले तो मंदिर में दर्शन के लिए ही इतना टाइम लगा और फिर वो लड़का वहां पे आ गया, वही लड़का जो तुम्हारी शादी में आया था और नेहा नेहा करके चिल्ला रहा था। जी हाँ, अर्जुन बोल रहा हूँ। जीजू कभी आ रहे हैं तुम्हें लेने? पता नहीं, कुछ कहा तो नहीं था। जितनी भी देर आए ना उतना अच्छा है। आई वांट टू स्पेंड सम मोर टाइम विद यू। कल रात को मम्मा ने भी ना। चल अब चले। किरण, किरण ये म्यूजिक। हाँ अच्छा है ना, कोई बजा रहा होगा। चले? नहीं किरण, ये वही म्यूजिक है जो विद्या, विद्या, विद्या। आशा, विद्या खुश तो है ना शादी के बाद? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, क्योंकि शादी के समय इतना सब कुछ हो गया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, शी इज हैप्पी। और सूरज और उसके घर वालों को तो हम जानते ही हैं। वो विद्या को किसी भी बात की तकलीफ कभी नहीं होने देंगे। इसलिए तो थोड़ा निश्चिंत हूं। हाँ सूरज। अरे हाय अंकल, हाउ आर यू? हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। बिल्कुल सही समय पे आए हो। एक कप चाय भी हमारे साथ। आशा ब्रेकफास्ट लगा दो, आज हम सूरज के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। जी बिल्कुल, अभी लगा। एक्चुअली अंकल मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, चाय जरूर पीऊंगा आपके साथ। अरे थोड़ी देर तो बैठ जाओ, तब तक विद्या भी आ जाएगी। विद्या कहीं गई है क्या? हाँ, वो किरण के साथ पार्क गई है। मैं उसे पिकअप करके आता हूँ, फिर साथ बैठ के चाय पीते हैं। ओके। ओके? वैसे भी उसने मुझे बहुत सरप्राइजेस दी हैं, आज मैं उसे सरप्राइज कर लेता हूँ। अर्जुन, ये म्यूजिक, ये धुन। अर्जुन ये धुन। किसी गुजरे हुए वक्त की याद दिलाती है ये तो, है ना? तुमने ये धुन इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें ये इतनी जानी पहचानी सी लगी। मुझे भी
मुझे भी इससे पहले ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ। मैं इसकी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ और ये अपने आप। तुम चाहे लाख इनकार कर लो, चाहे कोई भी रास्ता चुनो, लेकिन हर रास्ता तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि हमारे रास्ते एक हैं, हमारी मंजिल एक है। तुम मेरी मंजिल हो, मैं तुम्हारी मंजिल। नहीं अर्जुन, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो सकता है नहीं, ऐसा है, ऐसा ही है विद्या। वरना तुम ये धुन सुनकर इस तरह मेरे पास क्यों चली आती? हाँ? कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई ताकत है जो हम दोनों को खींच रही है। विद्या, किरण, विद्या कहाँ? वो ये वो क्या लगा रखा है? मैंने पूछा विद्या कहाँ है? इट इज वेरी स्ट्रेंज। हम घर लौट ही रहे थे, विद्या ने पता नहीं किसी की म्यूजिक सुन ली और राम राम करती है उस म्यूजिक की तरफ भागने लगी। किस तरफ गई वो? पता नहीं, मैं भी ढूंढ रही हूँ उसे। अच्छा, तुम इस तरफ देखो, मैं उस तरफ ढूंढता हूँ। ओके। राम, राम, राम। तुमने मुझे राम कहा? तुमने अभी भी राम कहा ना? हाँ हाँ, तुमने भी राम कहा। इसका मतलब है तुम्हें सब कुछ याद आ रहा है। तुम्हें यकीन हो गया कि मैं राम हूं। तुम मेरी नेहा हो और मैं तुम्हारा राम। मेरे बर्दाश्त की और तुम्हारी दोस्ती की हद यहीं खत्म होती है। इसके बाद अगर तुमने एक कदम भी विद्या की जिंदगी की तरफ बढ़ाया ना, तो तुम बहुत पछताओगे अर्जुन। तुम कुछ भी कह लो या कुछ भी कर लो, लेकिन ये तुम्हारी विद्या नहीं है, मेरी नेहा है। सिर्फ मेरी ही रहेगी। बस बहुत हो गया, बहुत। चलो विद्या। सूरज, क्या कर रहे हो? बैठो। सूरज प्लीज। गाड़ी में बैठो। जीजू, तुम विद्या के साथ ऐसे बात क्यों कर रहे हो? कोई भी आदमी ऐसा ही बात करेगा। इनफैक्ट कोई भी पति अगर अपनी बीवी को किसी दूसरे आदमी के साथ देखेगा, और ये पहली बार नहीं हुआ है। बैठो गाड़ी में। सूरज, मेरी बात तो सुनो। मैं सब समझा सकती हूँ, वहाँ जो कुछ हुआ वो झूठ था, मेरी गलतफहमी थी। यही कहना चाहती हो ना तुम? नहीं सूरज, पर मैं। पर क्या विद्या? स्टॉप इट प्लीज, फॉर गॉड सेक, स्टॉप दिस नाटक। सूरज, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोले जा रहे हो? अपनों से कोई इस तरह से बात करता है? मुझे बताओ क्या बात है? माँ, अगर मैं कहूंगा तो बेशर्मी होगी। आप इसी से पूछ लीजिए कि इसका घर जाने का असली मकसद क्या था। नहीं सूरज, तुम गलत समझ रहे हो। अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो उसका यहाँ बार बार फोन करना, वो जो पेंटिंग तुम्हारे पास रखी हुई है उसकी, और उसका यूं तुमसे अचानक मिलना, वो सब भी गलत है ना? What nonsense! तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो?
तुम शक कर रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो उसको, जिससे तुम हमेशा प्यार करते रहे, जो तुम्हारी बीवी है। डैड लेकिन आप मेरी बात लेकिन किसी लेकिन का सवाल ही नहीं उठता सूरज। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए इस तरह का इल्जाम लगाते हुए। इसलिए तो शादी नहीं की थी, हाथ नहीं थामा था इसका, और अब अगर थामा है तो साथ चलना सीखो। तुमसे शादी करने का ये मतलब नहीं है कि अपने हर उस रिश्ते को, हर दोस्त को भूल जाए जिसे तुम पसंद नहीं करते। नहीं पापा, मेरा दोस्त नहीं है। मैं तो उसे ठीक तरह से जानती तक नहीं हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता विद्या, इसे कोई हक नहीं पहुंचता तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव करे। पापा लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम्हें विद्या से माफी मांगनी है। नहीं पापा, गलती मेरी ही है। मुझे ही वहां जाना नहीं चाहिए था। फिर भी मैं यही चाहूंगा कि सूरज तुमसे माफी मांगे। अरे रहने दो यार प्रताप, कम ऑन। पति पति में तो सब चलता रहता है। मुझे लगता है हमें इन दोनों पे छोड़ देना चाहिए। नहीं अंकल, डैड ठीक कह रहे हैं, गलती मेरी है। मैंने ही बिना कुछ सोचे समझे रिएक्ट कर दिया इस तरह से। आई एम सॉरी विद्या। गलती तो तुम्हारी भी है विद्या, इसलिए तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने अपने रिश्ते को ऐसा मौका दिया है कि वो तुमसे सवाल कर सके। Come on. I'm really sorry सूरज। और अब ये वादा करना चाहिए कि किसी तीसरे की वजह से तुम दोनों के बीच में प्यार और विश्वास कभी कम नहीं होगा। अरे कमाल है प्रताप, समधी के घर आए, चाय कॉफी वगैरह कुछ नहीं पूछोगे क्या? कमाल। कमाल तो तुम कर रहे हो यार राज। मैंने सुना था कि माँ बाप लड़की के घर पानी तक के नहीं खाते। इसलिए तो मैंने चाय मांगा, पानी नहीं। मेरे बर्दाश्त की और तुम्हारी दोस्ती की हद यहीं खत्म होती है। इसके बाद अगर तुमने एक कदम भी विद्या की जिंदगी की तरफ बढ़ाया ना, तो तुम बहुत पछताओगे अर्जुन। विद्या, चाहे हमारे पास कुछ नया कहने को ना हो, पर हमारे बीच ये खामोशी नहीं होनी चाहिए। पता नहीं सूरज, हम कुछ कह नहीं रहे या फिर एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, या फिर हमें वो पल ही नहीं मिले जिससे हम अपने ये नए बदले हुए रिश्ते को समझ पाते। विद्या, मैं चाहता हूं कि आगे से हमें ऐसे ही पल मिले। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बोलो। आप लोगों को लोग बाहर बुला रहे हैं हॉल में। क्यों? सरप्राइज। सरप्राइज? नॉट अगेन। भाई आशा, मैं सोच रहा था कि बच्चों के साथ हम भी हनीमून पे चलें, क्यों? क्या आप भी बच्चों के साथ हम कैसे कुछ भी सोचते रहते? अरे बच्चे अपनी जगह जाएंगे, हम अपनी जगह जाएंगे। अरे क्यों प्रताप, क्या बोलते हो? आई थिंक इट्स अ फैबुलस आइडिया राज। मुझे और अनीता को कंफर्म समझो। वेरी गुड। आप भी भाई साहब के साथ मिल गए। हाँ सूरज, आओ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम सोच रहे थे कि सोच रहे थे, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि तुम लोगों को जल्द से जल्द हनीमून पे जाना चाहिए, ताकि हम लोग भी कहीं घूमने चले जाएं। अच्छा, यानी ये प्रोग्राम आप अपने लिए बना रहे हैं, हमारे लिए नहीं। अरे इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। अब अमेरिका तो जाना नहीं हो पाएगा शायद, तो तुम लोग देहरादून क्यों नहीं हुआ थे? एक्चुअली सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कल सुबह दिल्ली की फ्लाइट है। सो लेट्स चीयर फॉर सूरज एंड विद्या। राज, हो जाए? हो जाए। अर्जुन। जी पापा। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। तुम कुछ भी कहो बेटा, लेकिन तुम्हारी झुकी निगाह बयां कर रही है कि तुम विद्या से मिलकर आ गए। जवाब दो बेटा। जवाब मांगने ही तो गया था पापा, कुछ सवालों का जो मिले नहीं। अब जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं आपको कैसे दे दूं?
देखो बेटे, जो सवाल इंसान की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दे, उनके लिए सही है कि उन्हें उनके जवाबों के साथ दफन कर दे। और फिर ये कहां तक सही है बेटे कि जिस कल को तुमने अच्छी तरह से देखा नहीं है, जाना नहीं है, उसके लिए तुम अपना आज खराब कर दो। और एक और बात है, तुम्हें चोट पहुंचती है तो उन्हें भी तकलीफ होती है, जो तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं बेटे। पापा, पापा मैं किसी को चोट या तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे मेरा हर कदम विद्या की तरफ ले जाता है। बेटा, तुम्हारा ये हर कदम उन दोनों के रिश्ते में कितनी दूरी ला सकता है, इसका एहसास है तुम्हें? उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो बेटे। लेकिन पापा, मैं जानता हूं बेटा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए तुम मेरे दोस्त पृथ्वी के यहाँ नाहलगढ़ चले जाओ। नाहलगढ़?